आज मैं बीए सेकेंड ईयर सोशलॉजी जो सब्जेक्ट लिए हैं उनका जो सेकेंड पेपर है उनका फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको नोट कराया था सिलेबस में, भारतीय समाज की संरचना ग्राम, कस्बे एवं नगर, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें से सबसे पहले हम ग्राम क्या होते हैं, गांव क्या होते हैं, उनके विषय में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, तो इसको ग्राम कहें या ग्रामीण समुदाय इसको हम बोलें, मतलब क्वेश्चन गांव से भी आ सकता है, ग्राम से भी आ सकता है और ग्रामीण समुदाय करके भी आ सकता है। आंसर आपको यही लिखना है। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समुदाय का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले ग्रामीण समुदाय कहते किसको हैं? वैसे तो आप लोग जो है आसपास आपके संबंध होंगे ग्रामीण समुदायों से या गांव से, तो आप जानते होंगे, लेकिन इनको शब्दों के रूप में कैसे हम इसको बताएं कि जो ग्राम होते हैं, जो इसमें क्या होती है कि कृषि की प्रधानता होती है, कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय होता है, आपस में निकट संबंध होते हैं, सामुदायिक भावना होती है, समरूपता होती है, मतलब देखने सुनने में सब एक समान ही, एक ही रीति रिवाज से चलते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रामीण समुदाय में हमको देखने को मिलती हैं। और जो है ग्रामवासी जो हैं वो उनके अंदर एक सामुदायिक भावना होती है, उनके अंदर जो अंधविश्वास होता है, रूढ़िवादिता होती है, और वो जो मतलब उनको जो भी कार्य करना है जनमत जो होता है, तो पब्लिक ओपिनियन से ही कार्य करते हैं। या जैसे गांवों में देखा गया है प्रधान लोग होते हैं, तो अगर कोई आपस में झगड़ जाते हैं तो जो प्रधान जो जजमेंट दे देता है, निर्णय दे देता है, तो उसकी बात को प्रमुखता मतलब वो मानते हैं, उनको प्रमुख मानते हैं। इस प्रकार से अब इसके अर्थ को अगर एक शब्दों में लिखें तो हमने ये थोड़ा सा नोट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। ग्राम वह क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आपने देखा कि जो भी मैंने बताया, कृषि की प्रधानता भी गांव में होती है, प्रकृति से निकट भी रहते हैं वो लोग, प्राथमिक संबंध की बहुलता मतलब आपस में बहुत ही उनके घनिष्ठ संबंध होते हैं, जनसंख्या की कमी होती है क्योंकि उसको समुदाय के रूप में वो ग्रुपिंग में रहते हैं, सामाजिक एकरूपता होती है और गतिशीलता का अभाव होता है। मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी जो है मतलब गतिशील नहीं होते, बाहर निवास के लिए नहीं जाते, अपने गांवों में रहना ही उनको सुरक्षित रहना महसूस होता है, तो वो गतिशील नहीं होते हैं। और दृष्टिकोणों में व्यवहारों में सामान्य सहमति, जो उनके विचार होते हैं वो एक समान होते हैं। गांव वालों के विचार जो हैं उनमें काफ़ी समरूपता पाई जाती है। इस तरीके से ये इसकी विशेषताएं होती हैं गांव की, इसी को हम गांव कहते हैं। इसके बाद परिभाषाएं आपको लिखनी है। अगर परिभाषाएं पेपर में पूछी जाती है कि ग्राम की परिभाषाएं दीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने बताया मेरिल और एल्ड्रिच के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन किसने दी? मेरिल और एल्ड्रिच के अनुसार। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, रॉबर्ट रेडफील्ड क्या मानते हैं कि गांव एक जीवन विधि है, अर्थात वे ऑफ लाइफ। उनका जीवन जीने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, सबसे हटकर है। समुदाय में रहना, प्रकृति से नज़दीक संबंध रखना, आपस में नज़दीकी संबंध बनाना, मेल जोल रखना, लेन देन रखना। इस प्रकार से गतिशीलता का अभाव, कोई भी ग्रामीण जल्दी जो है बाहर नगरों की ओर जाना पसंद नहीं करता है, जब वो मजबूर हो तभी वो जाना पसंद करता है। सामाजिक एकरूपता, अगर हम सामाजिक तौर पर उनको देखें, उनकी भेष देखें, भूषा देखें, उनका रहन सहन देखें, उनके कपड़े देखें, उनकी स्टाइल देखें जीने की, तो
जो लगभग एक समान हमको दिखती है। इसीलिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांव एक जीवन विधि है, वे ऑफ लाइफ इसको बताया है। इसके बाद हम आपको ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं या गांव की विशेषताएं जो हैं उनको बताने जा रहे हैं। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, पहला है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, मतलब वो डिपेंड किस पर रहते हैं, नेचर, प्रकृति, जो हमारा जो कृषि जीवन ही, कृषि कार्य करके ही वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो उनका जीवन यापन जो प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। जैसे कभी कभी वो शिकार करते हैं तो भी उनका प्रकृति से संपर्क रहता है, या फिर मत्स्य पालन, मछली को पकड़ना और जीव जंतु को पकड़ना, इस प्रकार से प्राकृतिक जो वातावरण होता है, प्रकृति के बहुत ही नज़दीक वो रहते हैं, तो ये इसकी एक विशेषता होती है। और प्रकृति ही उनका जीवन यापन का साधन है, कि क्योंकि भूमि जो है एक प्राकृतिक निःशुल्क उपहार है, ऐसा माना जाता है, तो प्रकृति से ही वो अपना जीविकोपार्जन का साधन करते हैं। इसके बाद सामाजिक गतिशीलता का अभाव, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, तो इसमें क्या होता है सामाजिक गतिशीलता, वो जल्दी जो है अपने गांव को छोड़कर नगरों में, शहरों में जाना पसंद नहीं करते हैं। ये सभी ग्रामवासियों की एक अपनी आदत होती है, इनका अपना नेचर होता है, तो ये भी एक इसकी एक विशेषता होती है। इसके बाद थर्ड है समुदाय का छोटा आकार। ये जो है छोटा आकार, तो लिटिल साइज ऑफ कम्युनिटी, बहुत छोटा आकार, इनका जो गांव होता है एक ग्रुप, या इसको हम समुदाय बोल सकते हैं, समुदाय में रहते हैं, छोटा आकार होता है, आपस में इनका जो है सभी से ये परिचित होते हैं। अगर नगर कस्बों की बात करें तो लोग आपस में एक दूसरे से जल्दी परिचित नहीं होते, कुछ लोगों को जानते, कुछ लोगों को नहीं जानते, लेकिन अगर गांव में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कम जनसंख्या। उनकी जनसंख्या जो है ग्रामीण समुदाय की या गांव की जनसंख्या बहुत लिमिटेड होती है, और उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक उनका बहुत कम जनसंख्या वाला एक समुदाय जो है गांव कहलाता है, ये भी इसकी एक विशेषता होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। मतलब प्राथमिक संबंध क्या होते हैं? द्वितीयक संबंध वो होते हैं जिसमें हम आपस में एक दूसरे से डेली मिल नहीं सकते हैं, कभी कभी हम उनसे संपर्क बना सकते हैं, वो होता है द्वितीयक संबंध। लेकिन प्राथमिक संबंध क्या होते हैं? जिसमें हम एक दूसरे से डेली मिल सकते हैं, आपस में बैठ सकते हैं, अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, पर्सनल संबंध हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है ग्रामीण समुदाय में या गांव में। इसके बाद है सरल एवं सादा जीवन। कैसा जीवन मिलता है? सिंपल लाइफ। उनके जीवन स्टाइल, उनका जीने का तरीका, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल होती है। सिंपल तरीके से खाना खाना, सिंपल चीज़ों को, सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल तरीके से जीना, दिनचर्या उनकी एक समान होती है ना, डेली उनको उसी पैटर्न में जीना होता है, तो उनका सरल और सादा जीवन वो ग्रामीणवासी जीते हैं, तो ये भी एक इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है धर्म प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व। धर्म प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व, धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, मतलब धार्मिक होते हैं ग्रामीण गांव के लोग। और रूढ़ियों का महत्व अर्थात जो प्रथाएं प्राचीन समय से जो संस्कृतियां हमारी चली आ रही हैं उनमें उनको बहुत विश्वास है, और वो जो है उसमें अपना अटूट विश्वास रखते हैं, और उन प्रथाओं को, उनको मान्यताओं को मानते हुए ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद सामुदायिक भावना, उनके अंदर कैसी फीलिंग होती है? कम्युनिटी की। वो अपने सारे ग्रामवासियों को एक ग्रुप के समान, एक समुदाय में समझते हैं कि ये जो गांव है ये मेरा अपना है, हम की भावना होती है उनके अंदर, है ना। तो ये चीज़ जो है सामुदायिक भावना के अंतर्गत आती है, ये भी एक इसकी विशेषता होती है गांव की। इसके बाद संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। जो है संयुक्त परिवार क्या है? जब एक और दो तीन पीढ़ी के लोग एक साथ रहें तो वो जॉइंट फैमिली कहलाती है। और एकल परिवार कौन सा होता है? एकाकी परिवार कौन सा हो? जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे केवल रहते हैं, वो एकाकी परिवार कहलाता है।
और लेकिन ऐसा नहीं है, गाँवों में संयुक्त परिवार मतलब 2-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि फैमिली के सभी मेंबर कार्य करें, जितने भी मेंबर जो कार्य करते हैं उनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड होती है। ये भी एक जो है ग्राम की प्रधानता विशेषता है। इसके बाद है जाति प्रथा। जाति प्रथा, इसमें जाति के अनुसार ही जो प्रथाएं हैं, जैसे ब्राह्मण है वो पूजा पाठ का कार्य करता है, इसी प्रकार से धोबी है, और जो स्वीपर्स हैं, जमींदार हैं, तो उनके सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। मतलब जो जिस जाति का है वो उसी तरीके, नाई है, धोबी है, इस तरीके से जो जिस जाति का है वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता रहता है और उसी के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा मतलब जो जहाँ का व्यक्ति है तो उस गांव के लोग ही उस गांव के लोग से कार्य ले सकते हैं। जैसे धोबी है, गांव का है, तो उसी को कार्य देना है। नाई है, अगर गांव का है तो उसी को कार्य मिलेगा पूरे गांव का। तो इस तरीके से जो उनका व्यवसाय है, जो जिस स्थिति में है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है जीविकोपार्जन चलाता है। इसके बाद ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है गाँवों में, सभी गांवों में ग्राम पंचायत होती है। यदि आपस में झगड़ गए, आपस में झगड़ा हो गया, तो क्या करते हैं, गांव का प्रधान आकर जो उनकी समस्याओं को सुनता है और जो भी ग्राम प्रधान जो है दोनों पक्षों का जो समस्या को सुनकर निर्णय लेता है, उसी को सर्वमान्य माना जाता है, अर्थात सर्वोपरि माना जाता है। सबसे ऊपर उसी को मानते हैं, उसका फैसला सबको मानना पड़ता है। तो ये भी एक गांव की ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है। इसके बाद भाग्यवादी। ग्रामीण लोग बहुत ही सिंपल सीधा जीवन जीने वाले लोग हैं। यदि कोई आपदा आई, कोई समस्या आई, तो वो भाग्य को मानते हैं कि भाग्य के कारण ऐसा हुआ, मेरे भाग्य में ऐसा था, है ना। तो वो भाग्य पर बहुत अधिक डिपेंड करते हैं। अगर अच्छा हो गया तो भी भाग्य में उनके था, बुरा हुआ तो भी उनके भाग्य में था, अर्थात ईश्वर की यही इच्छा है, ऐसा मानकर वो अपना जीवन जीते हैं। नेक्स्ट है जनमत का अधिक महत्व। और जैसे कोई समस्या आ गई ऐसी, तो उसमें उन्होंने ग्रुप बना लिया अपना, ग्रुप को इकट्ठा करके सबके विचारों को पूछते हैं कि कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति डिसीजन ले ले और वो डिसीजन सर्वोपरि मानकर उस पर वर्क करना शुरू कर दिया जाए, लेकिन क्या करते हैं, वो अपने पूरे समुदाय को लोग को इकट्ठा करते हैं और उनका समुदाय अगर किसी चीज़ को स्वीकृत करता है तो स्वीकार कर लेते हैं, अगर बहिष्कृत कर देता है तो वो सारे बहिष्कृत कर देते हैं। इस तरीके से इनमें ग्रामीण समुदाय में जनमत पर अधिक महत्व दिया जाता है। पब्लिक ओपिनियन मस्ट है। इसके बाद सामाजिक समरूपता। अगर सामाजिक तौर पर देखें, उनका वो देखें, ड्रेस देखें, उनका रहन सहन देखें, उनकी वेशभूषा देखें, उनका खान पान देखें, तो सब एक समान हमको दिखेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं दिखता है। तो ये भी एक विशेषता होती है इसकी गांव की या ग्रामीण समुदाय की। स्त्रियों की निम्न स्थिति। नेक्स्ट है स्त्रियों की निम्न स्थिति। मतलब स्त्रियां जो हैं अधिकतर देखा गया है गांवों में किस पर डिपेंड होती हैं, अपने पतियों पर डिपेंड होती हैं। उनका जो है जीविकोपार्जन का साधन पति जो कमा कर लाएगा उसी में आत्मसंतोष करती हैं और आत्मसंतोष करके क्या करती हैं, अपने भाग्य के सोचती इसी यही मेरा भाग्य है, इसी में मुझे जीना है, इसी में मुझे रहना है, यहीं पर रहना, ऐसा वो मानती है। इसीलिए आर्थिक स्थिति जो स्त्रियों की है बहुत ही खराब होती है ग्रामीण समुदाय में। और लास्ट है अशिक्षा। गांव के लोग अधिकतर, अब तो खैर बहुत ही परिवर्तन आ गया है, स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया है कि गांव की स्त्रियां भी अब बहुत सक्रिय और एक्टिव हैं और मतलब कुछ ना कुछ वर्क की तलाश में रहती हैं और करती हैं और उससे इनकम प्राप्त करती हैं। लेकिन ये जो है गांव की विशेषता तो है ही। इसके बाद अशिक्षा है। गांव के लोग कैसे हैं, अशिक्षित अधिक होते हैं, शिक्षित कम होते हैं, क्योंकि शिक्षा कहीं सुविधाएं नहीं हैं शिक्षा प्राप्त करने की,
कहीं उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है जिससे वो बाहर बच्चों को भेज सके, पढ़ा सके। तो इसलिए ये भी एक विशेषता होती है कि गांव में अशिक्षा के कारण अंधविश्वास और भाग्यबाधिता हावी होती है उनके ऊपर। वो जो है अंधविश्वास में अधिक जीते हैं, रूढ़वादियों में अधिक जीते हैं। तो ये हुई आपकी जो ग्रामीण समुदाय या गांव या ग्राम, जो भी आप समझें, उसकी विशेषताएं हैं। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले दिन मिलूँगी।